नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो लगातार पंजाब को कर्ज में डुबोने का काम कर रही है। और किस तरीके से कर्ज में से डुबोया जा रहा है, किस तरीके से अपने फ्री के वादे के लिए फ्री का रेवड़ी बांटने के चक्कर में उन्होंने पंजाब की जनता के आने वाले भविष्य को अंधकार में ढकेलने का फैसला कर लिया है। इसके बारे में हम आपको आंकड़ों के साथ बताने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 300 यूनिट फ्री बिजली का ये वादा पंजाब पर कितना ज्यादा महंगा पड़ रहा है, इसकी जानकारी इस रिपोर्ट में हम आपको देने वाले हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, बता दें। पंजाब की भगवंत मान सरकार के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा अब उनके गले का फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिजली सब्सिडी देने जैसे वादे करते सत्ता में आ गई, लेकिन पहले से ही कर्ज में दबे राज्य को इस योजना ने मुश्किल में डाल दिया है। बिजली पर सब्सिडी का हाल राज्य में कुछ ऐसा है कि पिछले 25 सालों में राज्य ने सब्सिडी पर तकरीबन 1.18 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो अपने कुल कर्ज का लगभग आधा है। बड़ी बात यह है कि राज्य के सिर पर अभी भी करीब 23,000 करोड़ का कर्ज बाकी है, जो कि भगवंत मान सरकार को चुकाना पड़ेगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक खजाने की कमी से जूझ रहे पंजाब ने पिछले 25 सालों में किसानों, अनुसूचित जाति समुदाय के उद्योगों को बिजली सब्सिडी के रूप में तकरीबन 1.18 लाख करोड़ रुपए। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग लाभार्थी वर्गों को दी गई कुल सब्सिडी के आंकड़े से ये पता चलता है कि 1997 से 1998 के वित्तीय वर्ष के सब्सिडी का कुल जो बिल है वो 604.57 करोड़ रुपए था, जो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20,000 करोड़ के आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है। पंजाब सरकार को बिजली यूटिलिटी को विभिन्न श्रेणियों को बिजली सब्सिडी के रूप में 22,962 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा, जो सरकार की ओर से किया जाने वाला सबसे बड़ा भुगतान होगा। लेकिन सरकार का अनुमान है कि वो चालू वित्तीय वर्ष में बिजली सब्सिडी के लिए सिर्फ 15,846 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर भी कितना बड़ा एक मार्जिन का गैप आ रहा है। अनुमानित 20,000 करोड़ से ज्यादा का जो है खर्च है, ज्यादा इन्हें पे करना पड़ेगा, लेकिन ये 15,846 करोड़ रुपए का भुगतान करने की सिर्फ बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब किस क्षेत्र में कितना भुगतान है, कितने करोड़ रुपए है, क्योंकि 22,962 करोड़ रुपए ये किस तरीके से भुगतान होंगे। बता दें आपको, कृषि क्षेत्र में इन्होंने मुफ्त बिजली दी है। बिजली देने पर इन्होंने तकरीबन 6,947 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उद्योग क्षेत्र को सब्सिडी देने पर 2,503 करोड़ रुपए का नुकसान वो देखने के लिए मिला है, और 300 मुफ्त यूनिट बिजली देने पर 1,312 करोड़ रुपए इधर निकल गए हैं। तो देखिए, आंकड़ा आप आंकड़ा समझिए, और इससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त क्यों पंजाब की स्थिति बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय है, पंजाब की स्थिति बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, और हर बढ़ते पल के साथ और भी ज़्यादा डरावनी होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की अमरिंदर, अब जैसे किस तरीके से अगर सब्सिडी का अगर हम कंपैरिजन आपको बताया कि अभी हमने आपको बताया, अभी जो आंकड़े बताए वो आम आदमी पार्टी के आंकड़े हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सब्सिडी के अनुसार किस तरीके से कितने पैसे खर्च किए हैं। अब कब सब्सिडी पर कितने रुपए खर्च किए गए, इसका अनुमान लगाने के लिए आपको पिछली सरकार यानी कांग्रेस सरकार की भी जानकारी हम आपको देंगे। तो आपको बता दें, कांग्रेस की अमरिंदर सिंह सरकार ने वित्तीय वर्ष 2005 से 2006 में सब्सिडी पर 1,435 करोड़ रुपए किए। उस साल अकेले कृषि सब्सिडी में 1,385 करोड़ रुपए
पर जो है खर्च हुए थे। अब शिरोमणि अकाली दल और भाजपा सरकार की अगर बात करें, इनका जो आंकड़ा है वित्तीय वर्ष 2007 से 2008 में सब्सिडी में 2848 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंची और इस साल 2284 करोड़ रुपए मुफ्त कृषि बिजली की भी लागत थी। बाकी सालों में कितने रुपए रही बिजली सब्सिडी, यानी किस तरीके से बिजली सब्सिडी रही है बाकी सालों में? 2009 से 2010 में रही है 3144 करोड़, 2804 करोड़ रुपए अकेले कृषि क्षेत्र में थे। 2011 से 2012 में ये 4188 करोड़, इसमें मुफ्त कृषि बिजली 3869 करोड़ रुपए थी। 2012 से 2013 के बीच में 5059 करोड़ रुपए थी, जिसमें कृषि सब्सिडी 4700 जो है 88 करोड़ रुपए थी। 2017 से 2018 में 11542 करोड़ रुपए थे। 2019 से 2020 का जो आंकड़ा है उसमें 15,000 करोड़ रुपए थे और चालू वित्तीय वर्ष में 20,000 करोड़ पार होने का अनुमान बताया। तो ये हमने आपको साल दर साल बताया है कि किस तरीके से बाकी सालों में कितने रुपए जो है बिजली सब्सिडी थी और अब किस तरीके से चालू इस वित्तीय वर्ष में कितनी जो ये सब्सिडी जो है बिल है ये कितनी ज़्यादा और कितनी कम हो जाएगी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिपोर्ट है कि नॉन पिक डिमांड के दौरान भी राज्य में बिजली की जो खपत है वो 14,000 मेगावाट पर बनी हुई है। इसमें कहा गया है कि इसमें जिसमें जो बिजली सब्सिडी है वो आसमान छूने और सरकारी खजाने को और ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। जाहिर है कि भगवत मान सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। उनका ये जो फैसला था, ये फैसला आज उनके लिए काफ़ी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो है कि अब जो सिचुएशन है भगवत मान सरकार की अगर हम बात करें तो ऐसी सिचुएशन है कि या तो वो कर्ज में डूबो, क्योंकि वो जिस तरीके से लोन ले रहे हैं, इन्होंने 9 महीने के समय के अंदर इन्होंने 30,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। अब जिस तरीके से इनके खर्च है, जिस तरीके से इनने वादे किए हैं, सारी चीज़ें की हैं, तो इनके पास अब आज के डेट में दो ही ऑप्शन है, या तो वादे पूरे करके जनता को लुभाए या फिर जो है पंजाब को बचाए। क्योंकि अगर वादे पूरे करके जनता को लुभाएंगे तो कर्ज में डूब जाएंगे। तो यही साफ तौर पर है, या तो कर्ज में डूबो या फिर वादे पूरे कर जनता को लुभाओ। अब इनके पास ऑप्शन कुछ अलग बच ही नहीं जा रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जनता ये कह रही है कि आपने ये सारे वादे किए थे हमसे, इन वादों पर हमने आपको सत्ता में आने का मौका दिया, इन वादों को आप पूरा करिए। तो दूसरी तरफ मान सरकार है वो बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, वादे अपने निभाने की बात कर रही थी। तो अब सिचुएशन ऐसा है कि ये इन्होंने वादे तो किए केंद्र सरकार से, इसके बारे में इन्होंने पहले बातचीत नहीं की। इन्हें पता था कि पंजाब की हालात कितने गंभीर है, किस तरीके से इतना कर्ज ऑलरेडी पंजाब के ऊपर है, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। सत्ता में आने के बाद अब उन्होंने फ्री बिजली 1 जुलाई से देना भी शुरू किया। और ऐसे में किस तरीके से उनके ये वादे पंजाब के लिए कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं, ये आंकड़ों से ही आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा बड़े ही विस्तार से आंकड़ों के साथ बताया है कि किस तरीके से बिजली की सब्सिडी, ये बिजली फ्री देने का इनका जो फैसला है ये इनके लिए आज के वक्त में सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।